नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की स्टोरी। दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान और शैतान का सबसे बड़ा दाव। ये कहानी अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी कहानी आपको समझ में आएगी। और अगर कहानी समझ में आ गई तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर जीवन का आरंभ भी नहीं हुआ था, तब केवल दो शक्तियाँ अस्तित्व में थीं, भगवान सृजन और प्रकाश के प्रतीक, और शैतान विनाश और अंधकार का अवतार। इन दोनों के बीच हमेशा से टकराव होता आया था। लेकिन इस बार शैतान ने एक ऐसा खेल रचा जिसमें न केवल इंसानों की परीक्षा थी, बल्कि भगवान के धैर्य और न्याय का भी परीक्षण होने वाला था। तो दोस्तों, मन लगाकर आगे की कहानी आप सुनिए। कहानी बीच में मत छोड़िएगा दोस्तों, नहीं तो कहानी आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ फिर से। गहरा अंधकार चारों ओर फैल चुका था। चांद ने अपने चेहरे को बादलों में छुपा लिया था। तभी शैतान की गूंजती हुई आवाज़ ब्रह्मांड में फैल गई। हे भगवान, क्या तुम सच में मानते हो कि इंसान तुम्हारे बनाए गए नियमों का पालन करेगा? क्या वे सच्चाई और प्रेम का रास्ता चुनेंगे? भगवान ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, इंसानों में अच्छाई का बीज मैंने बोया है। जब तक वह बीज जीवित है, वे अंधकार को हर बार परास्त करेंगे। शैतान मुस्कुराया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। तो आओ, एक खेल खेलते हैं। मैं इंसानों के दिलों को लालच, भय और क्रोध से भर दूंगा। अगर वे मेरी राह चुनते हैं तो यह दुनिया मेरी होगी, लेकिन अगर वे तुम्हारे रास्ते पर चलें तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। क्या यह आपको मंजूर है? भगवान ने कहा, यह खेल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए है। शैतान, यह तुम्हें सिखाएगा कि प्रकाश हमेशा अंधकार को हराता है। शैतान ने अपनी चाल शुरू की। उसने एक किसान को चुना। वह किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर बार सूख जाती। भूख से तड़पते अपने बच्चों को देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते। शैतान ने उसके पास जाकर कहा, तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। यह दुनिया अन्याय से भरी है। तुम्हारे पड़ोसी के पास भरपूर फसल है, तुम उसे चुराओ और अपने बच्चों को बचाओ। किसान ने कांपते हुए पूछा, लेकिन यह तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शैतान की हंसी गूंज उठी। सही और गलत का सवाल अब तुम्हारे बच्चों की भूख से बड़ा नहीं है। तुम्हारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इसलिए जाओ, तुम चोरी करो। तभी एक कोमल आवाज़ गूंजी। भगवान ने कहा, किसान, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा धन है। जो भी तुम चुराओगे वह तुम्हारे बच्चों के लिए अभिशाप बनेगा। धैर्य रखो, मुझ पर भरोसा रखो। किसान ने अपने अंदर के संघर्ष को महसूस किया। उसने शैतान को ठुकरा दिया। अब शैतान को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी चालें और जटिल बना दी। अब शैतान ने एक शक्तिशाली राजा को निशाना बनाया। वह राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के सपने देखता था। शैतान ने उसके सामने एक दृश्य दिखाया, एक पड़ोसी राज्य का खजाना और एक खूबसूरत महल। उसने राजा से कहा, अगर तुम उस राज्य पर हमला करो तो यह सब तुम्हारा हो सकता है, और केवल युद्ध ही एक विकल्प है। तुम युद्ध करोगे तो ये सब पा सकोगे। राजा लोभ में आ गया। उसने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। लेकिन उसी रात भगवान राजा के सपने में आए।
उन्होंने कहा, सच्चा राजा वह है जो अपने राज्य में शांति लाता है। युद्ध केवल विनाश लाता है। अगर तुमने यह कदम उठाया तो तुम्हारा राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने युद्ध का विचार त्याग दिया और पड़ोसी राज्य से मित्रता कर ली। शैतान की चाल फिर विफल हुई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अब वो एक कठिन खेल खेलना चाहता था। शैतान ने धीरे धीरे इंसानों के दिलों में घृणा, ईर्ष्या और डर के बीज बोने शुरू कर दिए। उसने दोस्तों को दुश्मन बना दिया, परिवारों को तोड़ दिया, इंसानों के दिल कठोर होने लगे। शैतान ने भगवान से कहा, देखो, तुम्हारे बनाए इंसान मेरे मार्ग पर चलने लगे हैं। तुम्हारी अच्छाई कमज़ोर पड़ रही है। और शैतान जोरदार ठहाका लगाते हुए हंसने लगा। भगवान ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, शैतान, यह केवल भ्रम है। इंसानों की आत्मा में सच्चाई की एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता, चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो। शैतान ने अंतिम दांव फिर चला। उसने एक बच्चे को चुना। वह बच्चा एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माँ बहुत बीमार थी और पिता का साया उसके सिर से उठ चुका था। शैतान ने उससे कहा, यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरी राह पर चलोगे तो मैं तुम्हें ताकत और दौलत दूंगा। तुम अपनी माँ को भी बचा सकोगे। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से पूछा, क्या मेरी माँ को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? भगवान बोले, यह दुनिया कठिन है, लेकिन तुम्हारे कर्म इसे बदल सकते हैं। जो प्रेम और सच्चाई तुम दिखाओगे वही तुम्हारी माँ के लिए सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। बच्चा रोते हुए बोला, लेकिन यह इतना आसान क्यों नहीं है? भगवान ने कहा, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही जीतता है जो सच्चे मार्ग पर चलता है। इसलिए तुम हार मत मानो। बच्चे ने शैतान की पेशकश को ठुकरा दिया और गांव में दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उसकी अच्छाई पूरे गांव में फैल गई। अब शैतान को और गुस्सा आया। उसने आखिरी एक चाल और चली। जब पूरी दुनिया में अच्छाई फैलने लगी, शैतान ने भगवान को फिर से ललकारा। उसने कहा, यह सिर्फ एक अस्थायी जीत है। मैं इंसानों की कमजोरियों से बना हूँ। जब तक उनका लालच और डर रहेगा, मैं लौटता रहूँगा, हर बार आऊँगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, और हर बार मैं ऐसे इंसानों के दिलों में सच्चाई और प्रेम की चिंगारी जलाकर तुम्हें हराऊँगा। शैतान ने एक चीख के साथ अंधकार में विलीन हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानों के दिलों में हमेशा अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता है। हम जो चुनाव करते हैं वही तय करता है कि इस खेल में कौन जीतेगा। प्रेम, सच्चाई और दया को अपना मार्गदर्शक बनाओ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना ख्याल रखिए।